तो कैसी है मेरी YouTube की पंटर फैमिली। नमस्कार दोस्तों, शिव शुक्ला YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक डरावनी, सच्ची, दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आया हूं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक शिव शुक्ला YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पास में दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बगल में दी गई बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाकी मुझे पता है कि आप अपने छोटे भाई को प्यार देने के लिए सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, क्या जाएगा इससे। ठीक है, अभी हम अपनी कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। खजाने की आत्मा। हम आपको एक ऐसी घटना से परिचित करवाने जा रहे हैं जिसके पीछे क्या कारण है यह तो नहीं पता, लेकिन गांव के लोग इसे अपने पूर्वजों की आत्मा से जुड़ा राज मान रहे हैं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पास एक छोटा सा गांव है। इस गांव की लगभग 5 एकड़ जमीन पूरी तरह खाली पड़ी है, लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि यह जमीन पिछले कई दशकों से खाली पड़ी है, क्योंकि यहाँ जो पेड़ थे वह भी या तो गिर गए या फिर कटवा दिए गए। इस जमीन पर कहा जाता है 2 बड़ी बड़ी हांडियां घूमती रहती हैं। 2 हांडियां जिनका मुंह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और वह इस जुड़े हुए मुंह के साथ पूरी जमीन का चक्कर लगाती हैं। जो भी उन हांडियों को पकड़ने की कोशिश करता है उसे असफलता ही हाथ लगती है। वह किसी के हाथ नहीं आती और कहाँ छिप जाती हैं या कोई नहीं जानता। अब आप सोच रहे होंगे कि या तो यह कहानी मनगढ़ंत या तो इसके पीछे कोई गहरा राज है। जी हाँ, इन हांडियों के वहाँ विचरण करने के पीछे एक गहरा राज है और गांव वालों के अनुसार वह राज धन दौलत। गांव वालों का कहना है कि एक विशिष्ट परिवार के छिपे हुए खजाने की रक्षा करने के लिए यह हांडियां उस जमीन पर घूमती हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई वस्तु एक लंबे समय तक जमीन में गड़ी रहती है तो उसमें जान आ जाती है, और ऐसा ही कुछ हुआ इन हांडियों के साथ। पहले के जमाने में जब ना तो बैंक हुआ करते थे और ना ही कोई लाकर, तो परिवार के लोग अपनी धन दौलत को जमीन में गाड़ देते थे। काफी समय तक जमीन में गड़े हुए इस खजाने की जब किसी ने खोज खबर नहीं ली तो वह खजाना जीवित हो उठा और उस जमीन पर भ्रमण करने लगा। अब आप यह भी सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा खजाना होने के बावजूद क्या किसी ने उन हांडियों को पकड़ने की कोशिश नहीं की? तो इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं कि कोशिश तो की, लेकिन वह हांडियां किसी के हाथ आने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं इन हांडियों में उस परिवार के पूर्वजों की आत्मा है और वह जिसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करेंगे उसे ही वह खजाना सौंपेंगे। और अगर किसी ने जबरन उन हांडियों को पकड़ने की कोशिश की तो इससे जान का खतरा भी हो सकता है। अभी तक उस परिवार की सभी पीढ़ियां इस खजाने को पाने के लिए हांडियों को काबू में करने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन किसी को सफलता प्राप्त नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये तो थी खजाने की आत्मा। अभी एक और सच्ची, डरावनी और दिल दहला देने वाली कहानी आप सभी के लिए बाकी है। पानी का भूत। हमारे गांव से लगभग आधा किलोमीटर एक बहुत बड़ा बगीचा है जिसको हमारे गांव वाले बड़की बारी नाम से पुकारते हैं। यह लगभग 12-15 एकड़ में फैला हुआ है। इस बगीचे में आम और महुआ के पेड़ों की अधिकता है। बहुत सारे पेड़ों के कट या गिर जाने के कारण आज यह बड़की बारी अपना पहले वाला अस्तित्व खो चुकी है। पर आज भी कमजोर दिल वाले व्यक्ति दोपहर या दिन डूबने के बाद इस बड़की बारी की ओर जाने की बात तो दूर, इसका नाम उनके जेहन में आते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर क्यों? उस बड़की बारी में ऐसा क्या है? जी हाँ, तो आज से 30-32 साल पहले यह बड़की बारी बहुत ही घनी थी
और भयावह हुआ करती थी। दोपहर के समय भी इस बड़की बारी में अंधेरा और भूतों का खौफ छाया रहता था। लोग आम तोड़ने या महुआ बीनने के लिए दल बांधकर ही इस बड़की बारी में जाया करते थे। हाँ, इक्के दुक्के हिम्मती लोग जिन्हें हनुमान जी पर पूरा भरोसा हुआ करता था, वे कभी कभी अकेले भी जाते थे। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि रात को भूत प्रेतों को यहाँ चिक्का कबड्डी खेलते हुए देखा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति भूला भटक कर इस बारी के आसपास भी पहुंच जाता है तो ये भूत उसे भी पकड़कर अपने साथ खेलने के लिए मजबूर करते हैं और ना नुकुर करने पर जमकर धुनाई भी करते हैं और उस व्यक्ति को तब छोड़ते हैं जब वह कबूल करता है कि वह भांग गांजा आदि उन लोगों को भेंट करेगा। तो आइए उस बगीचे की एक सच्ची घटना सुनाकर आपके भी रोंगटे खड़े कर देता हूँ। उस बगीचे में मेरे भी बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। एक बार हमारे दादाजी ने आम के मौसम में आमों की रखवाली का जिम्मा गांव के ही एक व्यक्ति को दे दिया था, लेकिन कहीं से दादाजी को पता चला कि वह रखवाली रात को 2 लोगों के साथ मिलकर आम तोड़ लेता है। एक दिन हमारे दादाजी ने छिपकर सही और गलत का पता लगाने की सोची। रात को खा पी कर एक लाठी और बैटरी वाली टार्च लेकर हमारे दादाजी उस भयानक और भूतों के साम्राज्य वाले बारी में पहुंचे। कोने वाला पेड़ के नीचे एक व्यक्ति दिखाई दिया। दादाजी को लगा कि यह वही व्यक्ति है जो आम तोड़ लेता है। दादाजी ने आओ देखा ना ताओ और उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए लगे दौड़ने। वह व्यक्ति लगा भागने। दादाजी उसे दौड़ा रहे थे और चिल्ला रहे थे कि आज तुझको पकड़ कर ही रहूंगा, भाग देखता हूं कितना भागता है। अचानक वह व्यक्ति उस बारी में ही स्थित एक बर के पेड़ के पास पहुंचकर भयंकर और विकराल रूप में आ गया। उसके अगल बगल में आग उठने लगी। अब तो हमारे दादाजी को ठकुआ मार गया और बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। उनका शरीर कांपने लगा, रोए खड़े हो गए, वे एकदम अवाक हो गए। अब उनकी हिम्मत जवाब देते जा रही थी और उनके पैर न आगे जा रहे थे न पीछे। लगभग 2-3 मिनट तक बेसुध खड़ा रहने के बाद थोड़ी सी हिम्मत करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। जब वे घर पहुंचे तो उनके शरीर से आग निकल रही थी। वे बहुत ही सहमे हुए थे। 3-4 दिन बिस्तर पर पड़े रहे, तब जाकर उनको आराम हुआ। उस साल हमारे दादाजी ने फिर अकेले उस बड़की बारी की ओर न जाने की कसम खा ली। तो मेरे प्यारे भाई लोग, आज के लिए मेरे पास आपके लिए सिर्फ ये 2 ही डरावनी और दिल दहला देने वाली कहानी थी। कल मैं फिर से मिलूंगा आपसे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप एक काम कर लीजिए, जो मेरी आपसे बहुत बहुत हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका मन करे, मैं आपको कोई प्रेशर कोई दबाव नहीं रख रहा हूँ, अगर आपका मन करे तो आप अपने दोस्त को बता सकते हो। यहाँ पे शेयर का बटन भी होगा, वहाँ पे शेयर करके आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़ सकते हो। बाकी आप तो नहीं जाओगे, आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, आप सब्सक्राइब करना ही करना। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपसे कल। जय बजरंग बली।